हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वीडियो मैं रीजनिंग के लिए लेके आया हूं और यह वीडियो उन क्वेश्चन पर आधारित है जो आज 1 फरवरी 2021 को होने वाले एनटीपीसी का जो एग्जाम था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अभी क्या है कि एनटीपीसी का जैसे जैसे एग्जाम आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ रहा है और साथ साथ जो रीजनिंग के क्वेश्चन, जो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो 4-5 लाइन का पजल होता है और साथ साथ उस पजल से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसके कारण समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि इस पर आप अभ्यास करना जारी रखेंगे और जारी रखने के साथ साथ आप अपने समय को कम करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आज का जो मैं पजल लिया हूं, यह पजल जो आज का एग्जाम हुआ था उससे यह रिलेटेड क्वेश्चन है। अंतर यही है कि इस पजल में जो बैठे हुए 2 समानांतर जो पंक्ति है उसमें 5-5 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि आज जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए इसे देखते हैं कैसे कम समय में इसे बनाते हैं। और साथ साथ एक चीज और ध्यान देना होता है कि जब अब पजल हम सॉल्व करते हैं तो उस पजल का ऐसा ना हो कि मैंने उस पर समय भी लगाया और उसका रिजल्ट गलत हो जाए। इसलिए हम सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस पजल को कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे समझेंगे जरा। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति 1 में P, Q, R, S और T बैठे हैं, जिनका मुंह दक्षिण की ओर है, और पंक्ति 2 में A, B, C, D और E बैठे हैं, जिनका मुख उत्तर की ओर है। प्रत्येक पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों का मुख आमने सामने है। अब यहां से हमारा इंफॉर्मेशन शुरू होता है। चलिए, पहले तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम लिखेंगे कि पंक्ति प्रथम, यानी पंक्ति प्रथम में बैठे व्यक्ति का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है, यानी पंक्ति फर्स्ट, इनका जो जितने लोग बैठे हैं उनका फेस साउथ डायरेक्शन में है, और पंक्ति जो सेकंड है, पंक्ति सेकंड में जो बैठे लोग हैं इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट दिया हुआ है वहां से हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। यहां पे क्या दिया है, डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले हम किसे बैठाएंगे? ए को बैठाएंगे। और यह ध्यान में रखना है कि डी ए, ये जो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी और ई, ये इनका फेस उत्तर की ओर है, ये दूसरे पंक्ति में है, तो डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1, 2, 3 डी यहां पे बैठ गया। अब यहां क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पे डी के सामने कोई ना कोई होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा और ए के सामने, यानी इनके सामने कोई ना कोई व्यक्ति होगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि P का मुख D के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है। अब यहां पे देखिए, D का निकटतम पड़ोसी यहां पे ये हो सकता है, क्योंकि बताया गया है कि 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इस कंडीशन में जब D का एक निकटतम यहां पड़ोसी हो सकता है, तो P यहां भी बैठ सकता है, या यह भी हो सकता है कि D
इस कॉर्नर पे सबसे लास्ट में है, इधर एक व्यक्ति बैठा होगा, तो डी का निकटतम पड़ोसी यहां भी हो सकता है, तो पी यहां भी बैठ सकता है। तो यहां से पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जल्दी से हम इसे एक और बना लेंगे, 4, 1 2 3 4, यहां पे हम डी को बैठाते हैं। अब देखिए डी को बैठाते हैं तो ये यहां होगा। अब क्या करते हैं, हम एक स्थान इधर लेते हैं और एक स्थान इधर लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी तुरंत हम बैठा लिए कि कैसे क्या करना है। अब आगे क्या बोलता है, P का मुख D के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है। तो अगर P यहां पे D का निकटतम पड़ोसी, तो P यहां बैठेगा, और यहां पे D निकटतम पड़ोसी, तो P यहां बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। R P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जब R P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इनका फेस का डायरेक्शन यानी P का फेस का डायरेक्शन जब साउथ की ओर है, तो इसके दाईं तरफ 1 2 ऐसा कोई सीट ही नहीं है। तो क्या होगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब हम इधर बैठा है तो उधर हो गया था। तो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी और साथ साथ बन रही है कि यहां पे स्थान ऐसा भी हो सकता है कि P यहां भी बैठ सकता है, और ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी ध्यान रखना है। तो क्या करना है कि जब बोला कि P के दाएं दूसरे तरफ है, तो यहां जब P को बैठाएंगे पहला पॉसिबिलिटी में जब हम यहां P को बैठाते हैं, तो P के दाएं दूसरे तरफ R बैठेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यहां पे जब P को हम बैठाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, इसके दाईं तरफ दूसरा हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 4 5 ये समाप्त हो जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जा रहा है। अब देखिए P जब भी बैठेगा तो यहां बैठेगा, इस टाइप का जो पॉसिबिलिटी होगा वो होगा, और इसके दाएं तरफ 1 2 दाएं दूसरा R यहां पे बैठ जाएगा। चलिए उसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है, ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी ई डी के ठीक दाईं ओर, तो यहां पे ई बैठ जाएगा। उसके बाद क्या है कि Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए इस रो में अब Q और S के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां पे अगर हम Q को बैठाते हैं तो S यहां बैठेगा, तो हो नहीं सकता है, P ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो Q और S का स्थान ये फिक्स नहीं है, QS, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और Q C के सामने नहीं बैठा है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, Q C के सामने नहीं बैठा है। तो अभी यहां पे C यहां और यहां पे कोई A D के बाईं ओर तीसरे P का मुख D के निकटतम पड़ोसी है, P का मुख निकट R P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और E D के ठीक दाईं ओर बैठा है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और Q C के सामने नहीं बैठा है। तो Q C के सामने नहीं बैठा है। यहां पे एक और चीज ध्यान में रखिए कि पॉसिबिलिटी एक और बन सकती है। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि C यहां पे बैठेगा तो Q यहां नहीं बैठ सकता है। अब यहां पे C और B का स्थान क्लियर नहीं हो रहा है, यहां पे C और B का स्थान क्लियर नहीं हो रहा है। यानी ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन और है कि जब अगर हम C को यहां बैठाते हैं तो Q यहां नहीं बैठेगा। तो ये कंडीशन है कि कभी नहीं ऐसा हो सकता है। उसके बाद देखिए यहां पे कौन बच रहा है, T यहां पे इसका स्थान फिक्स हो जाता है। अब B के लिए कहीं पे ऐसा कोई इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। D A के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, P का मुख D के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है, R B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, E D के ठीक
दाईं ओर बैठा है Q और S के बीच एक व्यक्ति बैठा है, Q C के सामने नहीं बैठा है। यहां पे यही इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है यही बन के आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में न कहीं पे B का स्थान दिया है और ना ही C का स्थान दिया है। B C का कहीं पे कोई एग्जैक्ट स्थान नहीं दिया है, जिसके कारण यह पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखिए इस पॉसिबिलिटी, इसको तैयार करने के बाद हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि Q का स्थान बताएं, तो यहां पे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि Q का स्थान क्या है। B और C का स्थान पूछ दिया तो हम B और C का स्थान निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब इसके बारे में, इस जो सिटिंग अरेंजमेंट से जो बन के आया इससे यही क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर P का, E का, जिनका स्थान फिक्स है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे पॉसिबिलिटी कैसे लेके चलना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसे हम कैसे समझेंगे। कभी कभी इस टाइप का पॉसिबिलिटी दे देगा कि जो आप इसे क्लियर सॉल्व नहीं कर पाएंगे और उससे जो आंसर निकल के आएंगे वो आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसके कारण हम नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यह सिटिंग अरेंजमेंट का ये दो लाइन, दो पंक्ति में जो बना हुआ क्वेश्चन था, इसे मैं आपको आपके पास लेके आया हूं। अब इससे रिलेटेड जो कुछ और क्वेश्चन होंगे जिसका स्थान फिक्स हो जाएगा या जो भी है वो मैं आगे की वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देख के एंजॉय कीजिए, साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।